Good morning students, welcome to lecture 1, chapter 5, class 9, subject biology. चैप्टर नेम है Why do we fall ill? मतलब हम लोग बीमार क्यों होते हैं। इस चैप्टर का नाम है हम लोग बीमार क्यों होते हैं। अब इस चैप्टर में स्टूडेंट कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना हम लोग को, सबसे पहले उस टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। तो हम यहाँ लिखे हैं बोर्ड में, देखिए टॉपिक्स इन द चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपका इसका परिचय है। इस चैप्टर में का क्या परिचय है, इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हेल्थ, उसके बाद देखेंगे हेल्थ में ही देखेंगे हम लोग कम्युनिटी हेल्थ। उसके बाद देखेंगे डिफरेंस बिटवीन बीइंग हेल्दी एंड डिजीज फ्री। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्टूडेंट डिजीज एंड इट कॉज। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज, डिजीज के कितने प्रकार होते हैं वह देखेंगे। उसके बाद देखेंगे इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नेक्स्ट में देखेंगे पिक्चर ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि इसमें क्या देखेंगे हम, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसके पिक्चर को बनाएंगे और उसको देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पिक्चर बनाया है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के बारे में जानेंगे। मीन्स ऑफ सेपरेट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस जो डिजीज होता है उसका सेपरेट कैसे फैलाव कैसे होता है, उसका मीन्स क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट में देखेंगे एड्स एंड इट कॉज एंड प्रिवेंशन। एड्स जो होता है वह क्या है, वो किस कारण से होता है और उससे हम कैसे बचेंगे इसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट्स ऑर्गन्स स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक। ऑर्गन्स स्पेसिफिक के बारे में जानेंगे और टिश्यू स्पेसिफिक के बारे में देखेंगे। अब देखेंगे मैनिफेस्टेशन जो है, मैनिफेस्टेशन में क्या देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जो होता है उसका प्रिंसिपल क्या है। लिस्ट ऑफ फ्यू डिजीज, कुछ ऐसे डिजीज जो हैं उसका लिस्ट देखेंगे, कौन कौन से डिजीज हैं उनके लिस्ट लिखेंगे, देखेंगे उसके बारे में। अब देखेंगे स्टूडेंट हम लोग जैसे टॉपिक्स देखे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स को देखे हैं इस चैप्टर में। तो इस टॉपिक्स में हम लोग फर्स्ट टॉपिक क्या है, फर्स्ट देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, परिचय, इस चैप्टर से हम लोग परिचित होंगे। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हेल्थ। हम लोग बीमार पड़ते हैं तो इसमें सबसे पहला आता है कि हमारा स्वास्थ्य क्या है। हेल्थ के बारे में जानेंगे तो हेल्थ क्या है। तो देखेंगे हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली मेंटली एंड सोशली। कहने का मतलब है स्वास्थ्य जो होता है, हमारा जो स्वास्थ्य है वह कैसा होना चाहिए, तो फिजिकली मेंटली और सोशली रूप से फिट होना चाहिए। अगर हम फिजिकली और मेंटली सोशली रूप से फिट हैं तो हम स्वस्थ हैं, अन्यथा हम स्वस्थ नहीं हैं, हम वेल नहीं हैं, अच्छा नहीं है। अब देखेंगे डिजीज। डिजीज का मतलब होता है बीमारी। तो डिजीज क्या होता है, तो एनी डिस्टर्बेंस इन द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन्स और पार्ट ऑफ बॉडी। मतलब कि हमारा जो ऑर्गन्स है या बॉडी पार्ट्स है, पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है, इसमें के जो स्ट्रक्चर है और उसका जो फंक्शन है उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो हम समझते हैं कि हम बीमार हैं, मतलब कि हमारे पास डिजीज है। कोई भी अगर उसमें क्या होता है डिस्टर्बेंस होता है तो। अब नेक्स्ट में देखेंगे स्टूडेंट द वेरियस कॉज ऑफ डिजीज आर पैथोजेंस, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, लैक्स ऑफ न्यूट्रिशन डाइट, मतलब सही से भोजन नहीं करते हैं, बैलेंस डाइट एंड लैक्स ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विस। मतलब कि यह जो डिजीज होता है, डिजीज का बहुत सारे कारण हैं। जैसे आपको हम बताएं पैथोजेंस, पैथोजेंस में ले लीजिए जो भी बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, उसके बाद प्रोटोजोआ होता है, ये सब हुआ। और उसके बाद न्यूट्रिशन डाइट, मतलब कि हमको पोषक तत्व सही, जो पोषक तत्व जिस भोजन में उपलब्ध होता है वह हमको सही से नहीं मिलता है तो भी हम बीमार पड़ जाते हैं। या लैक्स ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विस, हमारा जो पब्लिक हेल्थ सर्विस है, आसपास पड़ोस के लोग बीमार है तो उससे भी हमको डिजीज हो जाता है। अब नेक्स्ट में देखते हैं, या बगल में साफ सफाई नहीं है तो भी हमको बीमारी होता है। अब देखते हैं एक्यूट डिजीज
occur suddenly and last for the short duration। कह रहा है कि एक्यूट डिजीज जो होता है उसका ड्यूरेशन जो होता है शॉर्ट होता है, while a chronic disease, लेकिन वही जो क्रोनिक डिजीज होता है डेवलप स्लोली, वह धीरे धीरे डेवलप करता है, धीरे धीरे वह बीमारी बढ़ता है, लेकिन लास्ट फॉर द एनी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यह लंबे समय तक चलता है। तो यहाँ दो तरह की बीमारी के बारे में हम लोग देखे, एक एक्यूट डिजीज है, एक क्या है क्रोनिक डिजीज है। यह जो क्रोनिक डिजीज है ये लॉन्ग पीरियड डिजीज है, और एक्यूट डिजीज जो है यह क्या है शॉर्ट पीरियड डिजीज है। तो इस तरह हम लोग दो डिजीज के बारे में देखे। अब देखेंगे स्टूडेंट इंट्रोडक्शन में ही देख रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में देखेंगे द डिजीज या इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय लाइफस्टाइल। यह हमारे लाइफस्टाइल के द्वारा ही हम डिजीज से या इन्फेक्शन से बचाव कर सकते हैं अपना। जैसे लाइफस्टाइल में हम लेते हैं एक्सरसाइज लेते हैं, प्रॉपर स्लीप, मतलब कि हमको जितना सोने की आवश्यकता है, मतलब हमको जितना रेस्ट की आवश्यकता है उतना चाहिए, इनफ रिलैक्सेशन, ये सब हमारा लाइफस्टाइल है जो भी डे टू डे हमारे लाइफ में इसकी आवश्यकता पड़ता है। अगर हम प्रतिदिन एक्सरसाइज करते हैं तो भी हम फिट रहेंगे, या प्रॉपर सोते हैं, प्रॉपर सोना भी हमारे लिए आवश्यक है, रिलैक्सेशन इनफ रिलैक्सेशन भी जरूरी है। अब देखते हैं मॉडिफिकेशन, टेकिंग बैलेंस है। हम जो भोजन लेते हैं वह संतुलित होना चाहिए, उसमें सारे पोषक तत्व जो हमको आवश्यक है वह मौजूद रहना चाहिए। गुड पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन एंड आल्सो मेंटेनिंग ए क्लीन एंड हेल्दी सराउंडिंग। कहने का सेंस है कि हमको पर्सनली रूप से अगर स्वस्थ रहना है तो इस सब हमको करना क्या है अति आवश्यक है। साथ ही हमको क्या करना चाहिए, हमारे आस पास में हमारा जो सराउंडिंग्स है, चारों तरफ है, हमारा जो घर के चारों तरफ है या पर्सनल जो हम लेते हैं, हम लोग उसको साफ सुथरा रहना चाहिए और चारों तरफ सफाई रखना भी आवश्यक है, तभी जाके हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब कि हम बच सकते हैं डिजीज से, या तो नहीं हम बचेंगे उससे। अब देखेंगे ट्रीटमेंट इन्वॉल्व किलिंग ऑफ द माइक्रोब्स और पैथोजेंस। ट्रीटमेंट में जो होता है वह इन्वॉल्व होता है क्या, तो माइक्रोब्स को किलिंग कैसे करेंगे या माइक्रोब्स या पैथोजन को कैसे मारेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्टूडेंट हेल्थ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन के बाद हेल्थ। हेल्थ में क्या होता है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ स्वास्थ्य क्या है, तो फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से और सामाजिक रूप से जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हम स्वस्थ हैं। द कंडीशन नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ आर। अब जो अच्छा स्वास्थ्य जो होता है, अच्छे स्वास्थ्य का जो कंडीशन है वह हमारे लिए नेसेसरी है। क्या क्या, तो गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। हमारा फिजिकल गुड होना चाहिए, सोशल एनवायरनमेंट भी गुड होना चाहिए, इकोनॉमिकल कंडीशन भी जो होता है स्टूडेंट वह गुड होना चाहिए। अब एक हम लेते हैं गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट में लेते हैं, तो इसमें देखते हैं कि हमारे चारों तरफ साफ सुथरा होना चाहिए, गुड सैनिटेशन होना चाहिए, प्रॉपर गार्बेज डिस्पर्सल के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हमको क्या करें साफ सुथरा पानी को पीना चाहिए, मतलब कि फ्रेश वाटर को ही हमको पीना चाहिए। अब लेते हैं गुड इकोनॉमिकल कंडीशन में क्या होता है, तो इसके लिए कौन कौन से कारक होते हैं, तो गुड अब इकोनॉमिकल कंडीशन जो होता है या इंक्लूड्स होता है जॉब, अपॉर्चुनिटी जो होता है होना चाहिए, हमको जॉब होना चाहिए। अगर जॉब होगा तो उससे हमको अर्निंग होगा, पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो हम उससे बैलेंस भोजन जो होता है, मतलब संतुलित आहार हमको मिलेगा, और हम माइंडली रूप से भी फिट रहेंगे और उसके बाद फिजिकली रूप से भी फिट रहेंगे जब हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन जो होता है वह अच्छा होगा तब। अब क्या लेते हैं, देखिए पर्सनल और कम्युनिटी इशू दोनों जो है, पर्सनल भी है और कम्युनिटी इशू, दोनों इशू जो होता है वह हमारे हेल्थ के लिए दोनों मैटर क्या है अति आवश्यक है। तो पर्सनली एंड कम्युनिटी इशू बोथ मैटर फॉर हेल्थ। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक में है कम्युनिटी है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य है हमारा, मतलब कि हमारा जो सामूहिक जो स्वास्थ्य है उसके बारे में देखेंगे, कम्युनिटी हेल्थ के बारे में देखेंगे। तो देखेंगे ऑल दोज एक्टिविटी विच पीपुल डू बोथ इंडिविजुअली एंड इन ए ग्रुप फॉर ए डेवलपमेंट ऑफ देयर सोसाइटी कंस्टिट्यूट द कम्युनिटी हेल्थ। देखिए इसमें क्या होता है कि
हम लोग पीपुल का जो होता है मतलब लोगों का जो एक्टिविटी होता है, सभी जो एक्टिविटी होता है वह इंडिविजुअली होता है या ग्रुप में होता है, दोनों तरह से होता है। या सोसाइटी का डेवलपमेंट ऑफ देयर सोसाइटी, सोसाइटी हमारा जो डेवलप करता है तो समूह में होता है। तो इस तरह भी यह कम्युनिटी, उसमें भी हमको अपने हेल्थ का, स्वास्थ्य का ध्यान रखना क्या है, जरूरी है कि उसमें कोई बीमार पर्सन ना हो, डिजीज वाला। अब देखेंगे द पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। पर्सनल एंड कम्युनिटी जो हेल्थ है वो एक दूसरे का है, सप्लीमेंट्री है। वी प्रोटेक्ट आवर सेल्स बाय द कीपिंग आवर बॉडी क्लीन। कह रहा है कि हम लोग को अपने बॉडी को साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि हमारा जो बॉडी है वह डिजीज से क्या हो, प्रोटेक्ट हो, बचा हुआ रहे, सुरक्षित रहे। वी ऑल्सो रिक्वायर ए गुड एंड हेल्दी एनवायरनमेंट इन आवर सराउंडिंग्स। हम लोग को अपने चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है उसको कैसा रखना चाहिए, कैसा इन्वायरमेंट की आवश्यकता होता है, तो साफ सुथरा, क्लीन इन्वायरमेंट की आवश्यकता होता है ताकि हमारा हेल्थ भी क्या रहे, गुड रहे और हम किसी तरह की बीमारी से ग्रसित न हो। वी कैन हैव दिस only by the means of community health and development. So both personal and community health are interrelated. इसीलिए हम लोग ये टॉपिक्स में देखे और इस टॉपिक्स को देखने से पता चला कि पर्सनल और कम्युनिटी हेल्थ जो है वह एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से सहसंबंधित है, अंतर संबंधित है, वह एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। तो कम्युनिटी ऑफ हेल्थ में हम देखें और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग इसको देखिएगा, समझिएगा और इसको नोट्स भी करते चलिएगा।